हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो नए से वीडियो में नए से टॉपिक है और नए से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास। जैसे कि मैंने बता रहा था इस वाली पार्ट में, पहली वाली पार्ट में, कि मैं इसका जो ट्यूनिंग है, जो कि ट्रेबल का ट्यूनिंग है, वो किस तरह से फिट करना है, किस तरह से आप ट्रेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से क्या कर सकते हैं। एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आज वीडियो उसी के टॉपिक के ऊपर में है। तो आज हम जानेंगे किस तरह से एक होम थिएटर में अगर आपका ट्रेबल का कनेक्शन नहीं है, ट्रेबल का बटन नहीं है, ट्रेबल का वॉल्यूम नॉब नहीं है, तो आप किस तरह से एक ट्रेबल लगा सकते हैं। ट्रेबल को लगा के आप अपने टोन को चेंज कर सकते हैं और क्या क्या इसमें कंपोनेंट लगेगा, सब कुछ आज की वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपके पास एक वॉल्यूम है और एक बेस का पोटेंशियोमीटर है, नॉब है, तो किस तरह से आप अलग से ट्रेबल लगा सकते हैं, इसमें किस तरह से कनेक्शन होगा, कहाँ से कहाँ तक का कनेक्शन होगा, सब कुछ डिटेल दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वाले इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको सिंपल सा कनेक्शन का ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो थ्योरी आप समझ लीजिए किस तरह से है। तो ये काम करता है, कंसेप्ट करता है, एक में इन होगा, दूसरे में आउट होगा। तो ये आपकी पोटेंशियोमीटर है, ये आपकी पोटेंशियोमीटर है। आप पे यहाँ पे 3 पिन यहाँ पे निकली हुई है, यहाँ पे 3 पिन निकली हुई है, ठीक है। तो आपको करना है, यहाँ पे है ऑडियो इन हो रहा है, इधर से आप ऑडियो इन हो रहा है। तो इनको कहाँ देना है आपको, तो इसकी ग्राउंड सबसे कॉमन रहेगा। एक पिन आपका छोड़ दीजिए, ग्राउंड में हो जाएगा, ठीक है। आपका रहा बीच वाला, रहा उसका बगल वाला, बीच वाला उसका बगल वाला। तो बीच वाला हमेशा आउटपुट रहता है, ठीक है। इसका बीच वाला सब आउटपुट रहेगा। तो दोनों पोटेंशियोमीटर का इन बीच वाला पिन आउटपुट है। तो आपका आउटपुट मतलब आपका साइड वाला, बीच का साइड वाला आपका इनपुट है। तो आपका ये ऑडियो इन हो रहा है, तो आप कहाँ से देंगे, तो ये आपको देनी है, ठीक है। ये आपको देनी है इस वाली में, साइड वाली में आपको इनपुट करानी है, ठीक है। और बीच में से आउटपुट निकलेगा, तो इसको आउटपुट की वायर को आपको ले जानी है, ठीक है। आउटपुट की वायर ले जानी है इस वाली दूसरी वाली इनपुट में। तो मान लीजिए इसको आप ट्रेबल भी ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं इसको, या आप चाहें उल्टा भी कर सकते हैं। वॉल्यूम को सबसे पहले दे सकते हैं, ट्रेबल को बाद में दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्शन होगा। तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी ये आपकी जाएगी ऑडियो किट में, ये जाएगी आपको ऑडियो किट में। सिंपल सा है, ठीक है। टेबल से आउटपुट हुआ, वॉल्यूम को इनपुट हुआ, फिर वॉल्यूम से आउटपुट होके फिर ऑडियो किट में जाएगा। तो दोनों तरफ से ये कंट्रोल होगा। और इसकी जो पहली वाली पिन है ये आपका ग्राउंड है, जो कि दोनों में कॉमन रहेगी और ये ग्राउंड के साथ जाके जुड़ जाएगी। ये वाली ग्राउंड, ये है ग्राउंड की पिन है, ठीक है। ये माइनस की पिन है, तो आप माइनस में डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो मेन आता है कि ये जो ट्रेबल का कनेक्शन आप पहले में दीजिए या सेकंड में दीजिए, तो उसमें किस तरह से क्या कौन सा कंपोनेंट लगेगा। तो इस तरह से सिंपल का कनेक्शन है, समझ लीजिए। इस वाले डायग्राम से ही काम करेगा इस वाली प्रोजेक्ट। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं। तो मेन हमको कौन कौन सा कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी 104 की सेरामिक कैपेसिटर ले सकते हैं, पीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये इस टाइप के भी पीएफ लगा सकते हैं। तो आपके पास जो अवेलेबल है मार्केट में, जो मिल रहा है वो लगा सकते हैं आप। तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी 104 नंबर की। आपको 104 ही लगानी है। सेरामिक लगा रहे हैं तो 104, पीएफ लगा रहे हैं तो 104, तो 104 नंबर की ये लगाने चाहिए, ये लगा सकते हैं। तो आपके कलर भी बहुत कुछ आते हैं, रेड कलर आते हैं, ब्लू कलर आते हैं और इस टाइप के आते हैं, येलो कलर। तो ये आपको चाहिए 4। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बाद इस वाली रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 2 है। आप 2K से 5K के बीच में रखिए। ये मेरा 3.3K का रजिस्टर है। तो आप 5K के बीच में, 2K से लेके 5K के बीच में ले सकते हैं। 2 रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे वाट की आती हैं, हाफ वाट आती हैं, क्वार्टर वाट आती है, 1 वाट की आती है, और ये उसकी छोटी वाली साइज़ है, ठीक है। क्वार्टर वाट की ये छोटी वाली साइज़ है और इसमें मैं 2 ले रहा हूँ। तो क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर में अच्छे से कवर हो जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा। ये 3.3K की है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से किस तरह से क्या करना है। और दोस्तों, उसके बाद आपको 3 वायर आपको लेनी है इस टाइप की। 3 वायर रहेगा, जिसमें आपको ऑडियो के लिए 2 सिग्नल और एक ग्राउंड के लिए 1 वायर। मतलब ये 3 पत्ती वाला, या तो 3 वायर आप ले सकते हैं इस टाइप की छोटी सी। आपको जितने भी दूरी रखनी है वॉल्यूम से ट्रेबल को। सो गाइस, ये देख लो, मैंने जैसे डायग्राम बताया था वो मैं दिखाया था सिंगल चैनल के लिए, ये डबल चैनल के लिए है। ये देखिए दोस्तों,
जैसे जैसे मैंने बताया था, एक का जो 2 पिन है वो जुड़े हुए हैं ग्राउंड के साथ। ये जो ब्राउन कलर की वायर है ये इसकी ग्राउंड है, तो दोनों चैनल का पहला लेग ग्राउंड में अटैच है। बीच वाला इसकी आउटपुट है, ठीक है, इससे ऑडियो आउटपुट होगा लेफ़्ट राइट के लिए। और सबसे नीचे वाला जो है इसमें इनपुट होगा, ठीक है। तो इनपुट कहाँ से मैं दे रहा हूँ, तो ये RCA सॉकेट में दे रहा हूँ, प्लस में इनपुट दे रहा हूँ। तो ये नीचे वाले में लग गया है, बीच वाला खाली है और ऊपर वाला इसकी ग्राउंड है, दोनों को आपस में जोड़ दिया हूँ। तो इस टाइप की कनेक्शन करनी है। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें से जो आउटपुट होगा दूसरी वाली पोटेंशियोमीटर में इनपुट होगा, तो मैं यहाँ से आउटपुट उठाऊँगा, तो दूसरी वाली जो पोटेंशियोमीटर है उसमें इनपुट दूंगा, उसको मैं ट्रेबल बनाऊँगा। तो ये इसकी वैल्यू देख दीजिए 50K। आप 50K का भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास 50K नहीं है तो आप इस तरह से 47K भी लगा सकते हैं या 100K का लगा सकते हैं, दोनों में 100K लगा सकते हैं। तो इसमें भी वही सिस्टम है, 6 पिन है। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहला वाला देखिए, जिधर से आप वॉल्यूम का ग्राउंड रखेंगे ट्रेबल का भी ग्राउंड उस तरफ से रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला लेग 2 ग्राउंड है, तो मैं इसका भी ग्राउंड यहाँ पे रखूँगा, ये दोनों को रखूँगा, ठीक है। उसके बाद बीच वाले में आउटपुट होगा और इसमें इनपुट होगा। तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो पहले वाला जो 3 नंबर पिन है इसमें इनपुट जाएगा। तो आप दोस्तों बोलेंगे कि आप जो PF दिखा रहे थे और रेजिस्टेंस दिखा रहे थे वो कहाँ पे कनेक्शन होगा, तो ये दोनों कनेक्शन होगा यहाँ से 1 नंबर पिन और 3 नंबर पिन में कनेक्शन होगा। आउटपुट में कुछ भी कनेक्शन नहीं होगा, आउटपुट से ये ट्रेबल होकर आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ से किस तरह से कनेक्शन करना है, 2 PF को यहाँ पे कनेक्शन करनी है, 2 PF को इधर में कनेक्शन करनी है, और जो रेजिस्टेंस बचेगा उसको आप इस वाली पिन 1 नंबर पिन और 3 नंबर पिन में जोड़ देनी है, 2 रेजिस्टेंस 2 चैनल के लिए। तो मैं फटाफट से आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से करना है। ये जो 2 PF है, 2 PF की एक लेग को, दोनों लेग को आपको इस तरह से जोड़ देनी है। तो ये मैंने जोड़ दिया हूँ। तो ये जाएगा सीधी ग्राउंड में, ग्राउंड के साथ जाएगा। और दो लेग बचा है वो इसमें जाएगा ग्राउंड वाली जो पिन है सबसे 1 नंबर, उसी में दोनों चैनल के लिए जाएगा। 1 नंबर चैनल 2 नंबर चैनल के लिए जाएगा। ये जो 2 लेग बचा है, तो उसके साथ ही रेजिस्टेंस की एक लेग वहाँ पे जुड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी जो लेग में एक PF का वायर और एक रेजिस्टेंस का वायर जोड़ दिया हूँ ग्राउंड के साथ, और दूसरी वाली चैनल का वो एक PF और एक रेजिस्टेंस, इसको जोड़ दिया हूँ। और वहाँ से जो आउटपुट निकलेगी, जो यहाँ से जाएगा, वो एक ग्राउंड हो चुका है, यहाँ पे कॉमन मिलके हो चुका है कॉमन। तो आपको यहाँ पे जोड़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ से आपको कॉमन उठा सकते हैं। उसके बाद बीच वाला आपको आउटपुट होगा, उसको छोड़ देनी है। उसके बाद जो 3 नंबर पिन है इसमें एक PF और एक इस वाली रेजिस्टेंस का लेग इस तरह से आपको जोड़नी है। ठीक उसी तरह नीचे वाले चैनल का भी उस तरह से जोड़ के लगाना होगा, और एक PF के साथ 2 PF को आपस में इस तरह से जोड़ के ग्राउंड निकाल देनी है। और ये जो PF की निकल रही है इसमें आपको ऑडियो इनपुट देनी है। तो वहाँ से जो आउटपुट आएगा, तो यहाँ से वो दोनों चैनल के लिए इनपुट जाएगा, और बीच में जो होगा वो वहाँ से आउटपुट जाके आप ऑडियो किट में दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन कर दिया हूँ, और जो बचा वो है 2 ऑडियो इनपुट का। तो यहाँ से कनेक्शन होगा 2 ऑडियो इनपुट। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन हो चुकी है, और आपका बचा इसमें आउटपुट के लिए। और ये जो बचा, ये दोनों वायर कहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे जो मेन है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसमें जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे 2 चैनल के लिए आउटपुट होगा, और ये ग्राउंड इसके साथ कॉमन में अटैच हो जाएगा। तो ग्राउंड को ग्राउंड के साथ अटैच कर देते हैं, और वॉल्यूम की जो आउटपुट है उसमें इस वाली 2 चैनल के वायर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। और जो बचा इसमें जो ट्रेबल का कनेक्शन है आउटपुट वाला,
जो बीच वाला 2 पिन वो कहाँ जाएगा, ये आपका ऑडियो किट में जाएगा। तो ऑडियो किट की जो वायर है उसमें से कनेक्शन कर देते हैं। तो ये रही ऑडियो किट की। तो ऑडियो किट की ये लेफ़्ट ये राइट को किधर से भी आप लगा सकते हैं। आप ऊपर भी लगा सकते हैं, दूसरे नीचे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चैनल है, लेफ़्ट चैनल राइट चैनल के लिए। तो आप इधर से भी लगा सकते हैं इस पे ट्रेबल के बीच वाले में। अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम लगाते ट्रेबल को वहाँ पे लगाते तो वहाँ पे कनेक्शन होता। तो ये देखिए दोस्तों, पूरी अच्छी तरह से कनेक्शन हो चुकी है। आप एक बार दोबारा से देख लीजिए कैसे क्या हुआ है। तो यहाँ से ऑडियो इनपुट हुआ के यहाँ पे ग्राउंड मिल गया इसको, और बीच वाले में यहाँ से आउटपुट हुआ। तो आउटपुट को मैं ले गया दूसरी वाली ट्रेबल की इनपुट में। तो इनपुट से एक पीएफ लगाया, 2 पीएफ लगाया 2 चैनल के लिए, वो आ गया यहाँ पे इनपुट हो गया। इनपुट होके यहाँ पे ट्रेबल होगा, उसके बाद यहाँ से आउटपुट होगा ऑडियो किट के लिए। तो यहाँ पे ग्राउंड में और इसकी इनपुट वाली ऑडियो इनपुट में 3.3 के का रेजिस्टेंस 2 लगाया। उसके बाद एक पीएफ लगा के दोनों पीएफ की एक सिरा को मैं कॉमन कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो यही है ट्रेबल। तो चलिए दोस्तों एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं इनपुट दे रहा हूँ। या आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो ये टॉपिक आप खुद करिए, ये कुछ सिस्टम कीजिए आपके होम थिएटर में, आपका ट्रेबल अच्छे से काम करेगा। तो मिलता हूँ दोस्तों कि नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।